सत्यवान जी को पसंद किया सावित्री जी ने, राजा की पुत्री थी, छूट दे दी कि भारत में जो तुम्हें लड़का पसंद आवे। पिता को यही होता ना कि बेटी के सुख वर्धन के लिए उसके मनोनुकूल पति। बहुत से राजकुमार देखे लेकिन उसको पसंद नहीं आया। एक को देखा लकड़ी काट रहा था, पर देखते ही मन लुभायमान हो गया। मंत्री से कहा इनको उतारिए, वाय, और कहा कि मैं आपको पति रूप में वर्ण करना चाहता हूं। तो उनका आप हालत देख रहे हैं हमारी। उनका मैं हालत को पति नहीं बना रही हूं, आपको पति बना रही हूं। उनका हमारे बूढ़े माता पिता हैं, मैं जंगल में लकड़ी काट के बेचता हूं, उससे गुजारा करता हूं। बोले आप केवल इतना परिचय बता दीजिए कि मेरे नेत्र कभी अन्य को, जो सत्य है उसी को। बोले हाँ, मेरा नाम भी सत्यवान ही है और मैं राजकुमार ही हूं। मेरे माता पिता वृद्ध हैं, उनकी आंखें नहीं हैं, और मैं उस समय बालक था तो जबरदस्ती अन्य राजाओं ने राज्य छीन लिया। अब प्राण बचाकर हम जंगल में रहे। बोले अब मुझे विश्वास होगा, और अपने पिता के पास गई। तो जब वो गई तो वहां नारद जी विराजमान थे। नारद जी त्रिकालज्ञ महापुरुष हैं। पिता ने कहा पुत्री वर का वर्ण कर लिया, उनका बहुत मनोनुकूल। कौन है, किस देश का राजा है? उन सुख चाहते हुए कहा इस समय तो नहीं राजा, उनके माता पिता अंधे हैं और वो लकड़ी बेचकर। वो बेटी तुम्हारी बुद्धि, मतलब कहां राजपद और कहां तुम? देवर्षि नारद जी ने कहा क्या नाम है? उन्होंने विचार किया, उनका वो तो 1 वर्ष में मर जाएगा। पिता ने कहा बिल्कुल कैंसिल करो, ना धन है और ना वो जीवित रहेंगे। तो उनका ऐसा नहीं, प्यार भरी दृष्टि से एक बार वर्ण किया जाता है। मैं भारतीय नारी हूं, एक बार मैंने उनको वर्ण कर लिया। देवर्षि नारद जी से कहा 1 वर्ष तो बहुत होता है, अगर हम 1 मिनट भी पति पत्नी के रूप में रहे ना तो हमारा जीवन सार्थक रहेगा। अब देखिए प्यार किसे कहते हैं। पिता ने जब ब्याह किया तो मेरी पुत्री की मौत, तो खूब दहेज हो, तो सब कुछ उन्हें एक भी नहीं स्वीकार किया। नहीं, मेरे पति जैसे रह रहे हैं मैं वैसे रहूंगी। अब समझो प्यार किसे कहते हैं, पातिव्रत धर्म किसे कहते हैं, सुख किसे कहते हैं। पिता ने कहा हम तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध नहीं चल सकते, ठीक है। ऐसे ही जिस झोपड़ी में रहते थे जंगल में, वहीं जाके रहे। नारद जी ने बता दिया था अमुक तारीख अमुक समय 1 वर्ष जीवित रहेंगे। बस रोज प्यार से सेवा करती, माता पिता की उनके और उनकी, कभी कोई याचना नहीं की, क्योंकि याचना करने का रास्ता ही नहीं रह गया था। वो तो लकड़ी बेच के जीवन यापन करते थे, और याचना करनी होती तो अपने पिता से प्राप्त भोग सामग्री एकत्रित कर लेती, महल बनवा लेती, वही जंगल में बनवा लेती। जो समय 2-3 दिन रह गए, खाना पीना सब उनको पता है ना। आखिरी दिन जो था तो सत्यवान से कहा आज तक नहीं मांगा, एक बात मांगती हूँ, क्या? आज अपने साथ मुझे ले चलो। तो उनका माता पिता की सेवा में अभी तक रही आप, और आज बोले आज मेरा मन है कि आप जहां जाओगे आज मैं आपके साथ रहूंगी। बताया नहीं, साथ में माता पिता से भी अनुमति ले लेंगे। बोले ये कौन सी बात है? माता पिता ने कहा आप जाना चाहते अवश्य जाइए, आज तक तो कुछ मांगा नहीं। और निरंतर मंत्र चल रहा है, भगवत मंत्र, और अपने पति के साथ वो लकड़ी काटने के लिए चढ़े। उनका सर दर्द कर, उनका सर दर्द कर, उनका भगवान उतर आइए, तुरंत वो समझ रही आइए। गोद में से सर रखा, शिव आंख मूंदी, सामने देखा भयंकर भैंसे पर सवार धर्मराज यमराज। वो देवी पवित्र ब्रह्मचर्य से रही, पति का वर्ण किया, इतने सामर्थ्य कि वो अव्यक्त स्वरूप धर्मराज को देख लिया। धर्मराज ने यमपास से जीवात्मा को शरीर से निकाल लिया, चल पड़े। उसने मन में निश्चय किया, मन वचन कर्म से मैं अपने पति के सिवा आज तक किसी को गलत दृष्टि से नहीं देखा, तो मेरे में सामर्थ्य हो जहां ये जाए मैं इनके पीछे चलूं। आकाश मार्ग में चलने लगे। ये भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी द्वारा रचित महाभारत में चरित्र है। पीछे मुड़ के देखा चूड़ी और नूपुरों की खनकार से, तो उनका देवी ये असंभव है, तुम हमारे साथ हमारे लोक में नहीं जा सकी, क्योंकि मृत्यु लोक का शरीर है, और सत्यवान के सिवा तुम अगर कोई वरदान मांगो तो मैं दे दूंगा, क्योंकि तुम पति से प्रेम करती हो, ये देख करके। तो उनका हमारे सास ससुर का राज्य जो छिन गया है वो उनको प्राप्त हो जाए, उनके नेत्र प्राप्त हो जाए, तथास्तु ऐसा ही हो। फिर चले, फिर पीछे देखा रहे। उनका बेटी तुमसे कहा, फिर भी मैं प्रसन्न हूं, एक वरदान और मांग लो। तो उनका मैं अपने पिता की अकेली पुत्री हूं, उनके पुत्र हो जाए, तथास्तु। देखो दोनों कुल पावन कर देती है पतिव्रता। फिर धर्मराज, उनका बेटी मैं तुम पे बहुत प्रसन्न हूं क्योंकि तुम पवित्र हो, एक वरदान और मांग लो बस। तो जल्दी से उनका मेरे भी पुत्र हो जाए, उनका तथास्तु। अब वो जल्दी में ये नहीं समझ पाए कि मतलब, अब उन्होंने कहा आप पीछे क्यों आ रहे हो? तो उनका भगवान आपको पता होना चाहिए मैं पतिव्रता हूं, और पुत्र केवल पति से ही प्राप्त होता है, आपको हमारे पति छोड़ने में। तो उनका धन्य है, धन्य, मेरी बुद्धि को भी ठग लिया। मतलब आपके धर्म में इतनी सामर्थ्य, पातिव्रत धर्म में, जाओ बेटी
और सत्यवान को मुक्त किया, पिता का राज्य मिला और अपने पिता को वहां संतानपन सर्व सुख प्राप्त हो गए। क्या हुआ? धन काम आया क्या? धर्म काम आया।